हेलो दोस्तों, स्वागत है अब्दास कोचिंग क्लासेस बाय मोहम्मद जफ़ीर। दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का अध्याय 3 है आव्यूह मैट्रिक्स। दोस्तों पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। आव्यूह किसे बोलते हैं? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। जैसे दोस्तों a बराबर 1 2 3 4, b बराबर x स्क्वायर x की घात 3, y स्क्वायर y की घात 3। दोस्तों आव्यूह को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे a b। कैपिटल a है और कैपिटल b है। दोस्तों इस तरह आव्यूह की कोटि, अगर कोई आव्यूह इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो तो दोस्तों ये रो कहलाती हैं, मतलब पंक्तियाँ। ये पंक्ति 1 होती है, पंक्ति 2 होती है, पंक्ति 3 होती है, ये पंक्ति 4 होती है। या रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4। इस तरह से ये दोस्तों ये C1 मतलब कॉलम, ये C2 कॉलम 2, ये C3 मतलब कॉलम 3। इसी क्रम को हम मतलब m पंक्तियों रो तथा n स्तंभों कॉलम वाले किसी आव्यूह को mn कोटि का आव्यूह कहते हैं। या यूँ कहें दोस्तों, रो और कॉलम के गुणा को हम कोटि बोलते हैं। जैसे इसमें रो है 1 2 3 4, तो 4, कॉलम है 1 2 3, तो गुणा में हम 3 लिख देंगे। दोस्तों यही आपकी कोटि कहलाती है। दोस्तों अब बात करते हैं आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले स्तंभ आव्यूह आता है दोस्तों। मान लीजिए इसमें केवल एक कॉलम है, जैसे 1 2 3। या कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो केवल एक ही कॉलम हो, ऐसे आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसका केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है ना दोस्तों। इस तरह से पंक्ति आव्यूह, पंक्ति में केवल एक रो होनी चाहिए, जैसे दोस्तों 1 2 3। या 102 103 104। या x y z। दोस्तों ऐसा आव्यूह जिसका या जिसकी केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। दोस्तों ऐसी वर्ग आव्यूह में पंक्ति और रो बराबर होती हैं दोस्तों। पंक्ति और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इस तरह के आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
जैसे दोस्तों ये, जैसे दोस्तों ये, या यूँ कहें जिस अवयव में रो और कॉलम बराबर होते हैं वर्ग अवयव कहलाते हैं। ऐसे दोस्तों चौथा आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव में दोस्तों जो विकर्ण होता है, विकर्ण ये वाली जो रो होगा ये अलग चीज़, ये तो कोई मान हो सकता है लेकिन बाकी सब जीरो होते हैं, तो ऐसे अवयव अदिश अवयव कहलाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिख दूँ मैं 1 1 1, बाकी सब जीरो होंगे, तो ऐसे अवयव कहलाते हैं अदिश अवयव कहलाते हैं। या ऐसे अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे दोस्तों ये, या है ना दोस्तों, इसके विकर्ण समान है, इसके विकर्ण समान है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव केवल विकर्ण में ये विकर्ण के अवयव हो सकते हैं, बाकी सब शून्य होंगे। जैसे दोस्तों इसमें समान थे विकर्ण के मान, विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 1 2 3, बाकी सब जीरो होंगे। या ऐसे अवयव जिसके विकर्ण के अवयव अलग होते हैं और बाकी अवयव शून्य होते हैं। तत्समक अवयव। दोस्तों तत्समक अवयव में जो विकर्ण होगा वो दोस्तों एक ही होना चाहिए, एक, जैसे 1 1, ये दोनों जीरो होंगे, 1 1 1, बाकी सब जीरो होंगे। तत्समक में विकर्ण में एक ही होना चाहिए, अदिश में एक से होने चाहिए, विकर्ण अवयव में अब विकर्ण अलग अलग होना चाहिए, बाकी सब शून्य होना चाहिए। या ऐसे अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक हो और बाकी अवयव शून्य हो, तत्समक कहलाते हैं। दोस्तों अब आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव में सब मान शून्य होने चाहिए, 0 0 0 0। ये ऐसे अवयव जिनके सभी मान शून्य होते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। अवयव, अवयव बराबर ए बराबर ये दिया हो दोस्तों। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, अवयव की कोटि। दोस्तों हमने अवयव की कोटि बताई थी m गुणा n। m तो होती है, रो होती है दोस्तों। रो कितनी है दोस्तों? 1 2 3, तो 3 तो रो है, मल्टीप्लाई n कितने मतलब कॉलम है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम, तो ये आपकी कोटि होगी। दोस्तों अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों जो हमारी कोटि होती है उसकी गुणा कर देते हैं, अवयव निकल कर जाते हैं। 3 गुणा 4, अब 3 की गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12,
दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता तो इन अवयवों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तभी 12 हो रहा है। या कॉलम की मल्टीप्लाई अगर हम रो से कर देते हैं तो भी आपके अवयवों की संख्या निकल जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन है अवयव, ये पहली रो में तीसरा कॉलम, पहले दूसरी रो में पहला कॉलम, तीसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में चौथा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम। तो दोस्तों पहली रो, ये पहली रो, तीसरा कॉलम, तीसरा, तो पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये क्या हुआ बेटा 19, तो हम यहाँ पर 19 लेंगे। ऐसे ही दूसरी लाइन या दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, क्या होगा दोस्तों 35। ऐसे ही दोस्तों तीसरी लाइन और तीसरी ही कॉलम है हमारा, ये तीसरी रो है और तीसरी ही कॉलम है, तीसरी लाइन है और तीसरी ही कॉलम है, तो क्या हुआ दोस्तों 22 के 5। ऐसे ही दोस्तों दूसरी लाइन चौथा कॉलम, दूसरी लाइन चौथा कॉलम, तो हो गया दोस्तों 12। ऐसे दूसरी लाइन तीसरा कॉलम, दूसरी लाइन तीसरा कॉलम, 5/2। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या हैं? दोस्तों 24 है, 24 को हम पहले इसको डिवाइड करेंगे दो में, जैसे 1 गुणा 24 या 24 गुणा 1 या 12 गुणा 2 या 2 गुणा 12 या 3 गुणा 8 या 8 गुणा 3 या ऐसे सब जो 24 के गुणांक हो या बढ़ते हैं। इस तरह के 13 के जो टुकड़े होंगे, जैसे 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, अब तो कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, यही इसका आंसर है। दोस्तों यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो कितनी कोटियाँ हैं? दोस्तों 18 को देख लेते हैं। 18 में कितनी कोटियाँ हो सकती हैं? 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3 या 9 गुणा 2 या 2 गुणा 9, और भी हो सकती हैं दोस्तों। इस तरीके से उसने कहा अगर 5 हो तो 5 को हम पे लिखेंगे 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, यही संभव कोटियाँ हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है 1 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जो दोस्तों ये आई और जे, आई अगर हम आई बराबर 1 रखें और जे बराबर भी 1 रखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों AJ = आई की जगह दोस्तों 1 रखेंगे प्लस फिर 1 लिखेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अगर आई बराबर हम 1 ही रखें और जे बराबर 2 रखें तो क्या होगा IJ = आई की जगह दोस्तों 1 रखना है प्लस जे की जगह आपको 2 रखना है, अपॉन 2 है ऊपर 2 लगा देंगे, 2 9 का स्क्वायर करेंगे 9/2। इसी तरीके से दोस्तों इसने कहा है 2 गुणा 2, तो कॉलम के दोनों आ गए, अब रो के 2 आने हैं, तो अगर हम आई बराबर 2 रखें और जे बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा IJ = 2 + 1 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9/2। यदि दोस्तों अगर हम
आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2 रखें तो क्या होगा, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2 16/2 मतलब 8। तो दोस्तों हो जाएगा A22 A12 A11 सॉरी A12 A21 A22। A11 कितना दोस्तों, ये A11 होगा क्योंकि आई बराबर 1 है और जे बराबर 1 है, तो A11 कितना है दोस्तों 2। A12 मतलब आई बराबर 1 है और जे बराबर 2 है, तो A12 हो गया A12 9/2। ऐसे ही 21 ये आई बराबर 2 है और जे बराबर 1 है, तो 21 कितना 9/2। ऐसे दोस्तों A22 आई बराबर 2 है और जे बराबर 2 है, तो A22 दोस्तों 8। ये आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीके से 14 सवाल का पहला हो गया है, दूसरा भी आपको करना है, तीसरा भी आपको करना है और इस तरीके से 5 में के दोनों सवाल आपको करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कल बाकी। दोस्तों अब आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स।